हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, मैं आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा इस बुक से प्रतिदिन एक्सरसाइज वाइज सवाल अपने यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN पर अपलोड करता हूं। और इसी के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी जो एक मैंने ग्रुप बनाया है टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक भी दे देता हूं। आप सभी उस ग्रुप पर ज्वाइन हो, जिससे मैं आने वाले कल के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छे क्वेश्चन उस ग्रुप पे मैं भेज सकूं। तो आप सभी लोग हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। और प्रतिदिन शाम को 8 बजे क्लास रहती है, आप 8 बजे क्लास को अटेंड करेंगे। यकीन मानिए आप अच्छे से तैयारी करके बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बुक का मैंने स्टार्ट किया है, आज तीसरा अध्याय। लास्ट वीडियो में मैंने आब्यू चैप्टर का जो बेसिक था वह मैंने क्लियर कराया था। आज चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 3A कुछ क्वेश्चन चूँकि थ्योरेटिकल हैं तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। अब आपको इनको समझना है। जैसे देखिए, एक आब्यू दिया हुआ, इन्होंने कहा कितनी पंक्तियाँ हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो ये 36 लाइनें हैं, ये जो पड़ी रेखाएँ हैं, इनको हम पंक्ति कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, तो इसमें पंक्तियाँ कितनी हो गई? 3। जो आपका ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, इनको गिन लीजिएगा, 1 2 3 4, तो यह है आपका स्तंभ। बात आती है क्रम की। क्रम या कोटि आब्यू में एक ही बात होती है, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर क्रम का मतलब होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। MN कह लो या RC कह लो, जैसे आप लिखना चाहो। MN भी सही है और RC भी सही है। तो 3 गुणे 4। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा, कुल अवयव पूछे, तो ये हो गए 12। सेम प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्रम शब्द यूज किया था, यहाँ पर कोटि शब्द यूज किया। क्रम कोटि मैंने कहा यहाँ पर एक ही बात है। तो देखिए, इसका आप चेक कर लीजिएगा, 1 2 3 और 1 2 3 4, तो 3 गुणे 4 का यह भी है। अवयवों की संख्या यहाँ भी देखिए 12 है। बात करते हैं 3 1। ये जो सफिक्स में लिखा हुआ 3 1 2 1 3 3 2 4 2 3, इनका मतलब ये है जो पहला अवयव है हमारे लिखने के क्रम में, क्या पहला हम पंक्ति लिखते हैं, फिर स्तंभ लिखते हैं। तो 3 1, तो तीसरी पंक्ति पे जाइए, देखिए 3 1 की बात है। तीसरी पंक्ति 1 2 3 और पहला अवयव तो √3 हो गया। बात आती 2 1 की, दूसरी पंक्ति और पहला अवयव तो 35 हो गया। बात आती 3 3 की, तीसरी पंक्ति और तीसरा अवयव -5 हो गया। 2 4, दूसरी पंक्ति और चौथा अवयव 12 हो गया। 2 3, दूसरी पंक्ति तीसरा अवयव तो 5/2 हो गया। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे इन्होंने कहा है कि 24 अवयव हैं किसी आब्यू में, 24 एलिमेंट्स हैं। इन्होंने कहा संभव कोटियाँ। तो देखिए, कोटियों की बात करें तो सीधा सा जो कोटियों का क्रम होता है वह होता पंक्ति गुणे स्तंभ। इस बात को ध्यान में रखिएगा, पंक्ति और गुणे स्तंभ, रो इनटू कॉलम, यह शब्द आपको याद रखना है। तो देखिए, 24 में यह भी हो सकता है एक पंक्ति हो 24 स्तंभ हो, 2 पंक्ति हो तो 12 हो, 2 12 का हो सकता है, 3 8 का हो सकता है, 4 6 का हो सकता है, उसके बाद 6 4 का हो सकता है, फिर 8 3 का हो सकता है, उसके बाद 12 2 का हो सकता है, या 24 1 का हो सकता है। तो टोटल हमारे जो संभव कोटियों के प्रकार हैं, ये इतने क्रम आपके 24 एलिमेंट्स में हो सकते हैं। बहुत सिंपल है। अब इन्होंने कहा या 13 एलिमेंट हो, 13 एलिमेंट्स हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यही 1 2 प्रकार संभव हैं कि या तो एक 13 का होगा या 13 1 का होगा। या तो पंक्ति 1 होगी तो 13 स्तंभ होंगे, और स्तंभ 1 होगा तो 13 पंक्तियाँ होंगी। 18 अवयव में देख लीजिएगा, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस। 1 18, 2 9, 1 18 हो गया, 2 9 हो गया, 3 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 3 हो गया,
6 3 के बाद आप देखिएगा 9 2 हो गया और 18 1 हो गया। तो इतनी संभव कोटियाँ आपकी थीं। क्या क्या था? 1 18 2 9 3 6 6 3 9 2 और 18 1। 5 एलिमेंट हो तो 5 के लिए केवल 2 ही प्रकार संभव हैं, या तो 1 गुणे 5 या 5 गुणे 1। या तो एक पंक्ति होगी तो स्तंभ 5 होंगे, 5 पंक्ति होंगी तो स्तंभ 1 होगा। अब देखिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में इन्होंने कहा है कि 2/2 आव्यूह A=AIJ और AIJ का मान यह दिया, तो हमको 2/2 की एक आव्यूह का निर्माण करना है। आव्यूह को आप बनाना समझिएगा किस तरह हम इसकी संरचना करते हैं, किस प्रकार बनाते हैं। यह बहुत ही सिंपल है। जैसे देखिए बेटा, हमसे 2/2 का पूछा गया है, तो आप इधर साइड पे पहले इस तरह लिख लें 2 पंक्तियाँ। तो देखो 2 पंक्तियाँ बना दो, 1 और 2। देखिए ध्यान देना, 2 पंक्तियाँ हो गई। बात आती है 2 स्तंभ की, चूँकि 2 स्तंभ है तो देखो 1 स्तंभ आपका ये हो गया, तो 1 और बना दो। 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ हो गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब 2/2 की बात कही तो मैंने मान लिया चूँकि ए सफिक्स मान रहे हैं, तो देखो 2 पंक्तियाँ, 1 पंक्ति और 2 पंक्ति, 2 स्तंभ हो गए। अब आप इनके पहले सफिक्स लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले लिखते हैं पंक्ति को, तो देखिए ये वाली पंक्ति पहली है तो पहला पहला, ये दूसरी पंक्ति है 2 और 2। इतना तो क्लियर। दूसरा जो मान लिखते हैं MN लिखते हैं, तो MN या RC, तो इसका मतलब क्या हो, दूसरा जो हमारा एलिमेंट होता वो होता स्तंभ। तो देखिए ये पहला स्तंभ है, ये भी पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये भी दूसरा स्तंभ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर समझ लीजिएगा, बात करते हैं जब हम पंक्ति लिखेंगे तो देखो ये जो 36, ये 1, ये 1 पहला एलिमेंट हो गया। ये दूसरी पंक्ति है तो 2 2 लिख दिया। यह पहला स्तंभ है तो 1 1 लिखा दूसरा अवयव, यह दूसरा स्तंभ है तो दूसरा अवयव 2 2 लिखा। इतना तो क्लियर। अब हम इन्हीं को फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये हमारा दे रखा है इन्होंने कि AIJ के इक्वल, तो हम सबसे पहले निकालेंगे A11। तो इसका मतलब I के स्थान पे भी 1 रखेंगे, J के स्थान पे भी 1 रखेंगे। 2 × 1 इसका होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए I के स्थान पे 1 रखा, J के स्थान पे 1 रखा, तो ये 2 और 1 3 हो गया, तो 3 का वर्ग 9, तो ये मान निकल आया 9/2। अब हम बात करते हैं A12 की। तो देखिए I के स्थान पे 1 है और J के स्थान पे 2 है, इसका होल स्क्वायर बाई 2। तो ध्यान दीजिएगा 4 और 1 5 का वर्ग 25/2। क्लियर। अब हम बात करते हैं A21 की। तो I के स्थान पे 2 हो जाएगा, चूँकि पहला एलिमेंट 2 है, और J के स्थान पे 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बाई 2। ध्यान दीजिएगा 2 और 2 4 का वर्ग 16/2, तो 8 आ गया। A22 की बात करते हैं तो I के स्थान पे 2 है और J के स्थान पे 2 है, और इसका होल स्क्वायर बाई 2, होल स्क्वायर बाई 2। ध्यान दीजिएगा 2 दूनी 4 और 2 6 का वर्ग 36/2, तो आपका 18 आ गया। तो मैंने जब ये मान निकाल लिए तो आप लिख दीजिएगा इसके नीचे, अतः चूँकि कैपिटल A जो आव्यूह माना था उसको यही तो माना था AIJ। अब मैंने निकाल लिया AIJ। देखिए क्या है 1 1 1 का मान आपका क्या 9/2, तो ये जो पहला एलिमेंट हो गया 9/2 हो गया। 1 2 की बात करें तो 25/2 हो गया, 25/2। फिर अगला मान आया 2 1, तो ये 8 हो गया। अगला मान 2 2 का है 18। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम आव्यूह को जिस क्रम में, जैसे 2/2 का दिया 2/3 का दे सकते हैं, 3/2 का दे सकते हैं, 3/3 का दे सकते हैं, जिस क्रम में दिया हो तो सबसे पहले आव्यूह का एक निर्माण कर लें। निर्माण करने में हम यह देखें कि जो पहला शब्द हो पंक्तियाँ, तो उतने बार ए लिख लें। जैसे 2 था तो मैंने 2 बार लिखा, 3 होता 3 बार लिखते, फिर स्तंभ उतने ही स्तंभ डाल दें। उसके बाद इनका जब ये सफिक्स लिखेंगे तो पहले आप सबकी पहले स्तंभ में पहली पंक्ति में 1 1 लिख दीजिएगा, दूसरी पंक्ति में 2 2, तीसरी हो तो 3 3, फिर स्तंभ में आइए पहले स्तंभ में सब में 1 1, दूसरे में 2 2। तो इस प्रकार आप आसानी से किसी भी आव्यूह का निर्माण कर सकते हैं।
और डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर आप क्लास लीजिएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समय पर आपका कोर्स हो जाएगा अच्छे से। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन होइएगा, मैं उसमें अच्छे अच्छे प्रश्न का PDF अपलोड करूँगा, जिसमें यदि आपको कोई समस्या होगी आप उस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और रेगुलरिटी से अगर आप क्लासेस लेंगे, रेगुलर आप रहेंगे, तो यकीन मानिए आप बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।